नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जीके जीएस की क्लास नंबर 7 और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपकी सभी परीक्षाओं के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते शुरू कर लेते हैं जीके जीएस की। और ये सीरीज चल रही है और इसमें आपको मिलने वाली हैं लगभग 300 के आसपास क्लास मिलने वाली हैं, ठीक है। और ये 7वीं क्लास हो जाती है। इससे पहली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको इससे पहली सभी क्लास मिल जाएंगी। तो चलिए देर न करते शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं ये पूछे गए क्वेश्चन हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। आपसे पूछा गया है भारत की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है। तो भारत की हो जाती है स्पेस एजेंसी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नासा अमेरिका की हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, इसरो का मुख्यालय कहाँ है। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है। तो इसरो का जो मुख्यालय ये हो जाता है आपका बेंगलोर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ भी आपका हो जाता है करेक्ट। 3 नंबर हो जाएगा, भारत के रॉकेट मैन के नाम से किसे जाना जाता है। भारत के रॉकेट मैन के नाम से किसे जाना जाता है। तो रॉकेट मैन के नाम से जाना जाता है आपका के शिवान को, जो इसरो के अध्यक्ष भी रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और कहीं ना कहीं आपसे पूछे भी जाते हैं। रॉकेट वुमेन, अभी आपने देखा रॉकेट मैन, अभी आ जाता है रॉकेट वुमेन। रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। रॉकेट वुमेन ऑफ द इंडिया। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 4 और इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका ऋतु करिधल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 5 नंबर हो जाएगा, अंतरिक्ष का पितामह किसको माना जाता है। जो अंतरिक्ष के पितामह हैं वो किसको माना जाएगा। तो ये माना जाता है विक्रम साराभाई को, ठीक है। विक्रम साराभाई हो जाते हैं इंडियन और इनको जाना जाता है अंतरिक्ष का पितामह के नाम से। 6 नंबर हो जाएगा हमारा, भारत निर्मित पहले कृत्रिम उपग्रह का क्या नाम है। भारत द्वारा जो निर्मित किया गया है पहला कृत्रिम उपग्रह, उसका नाम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है और इसका जो करेक्ट आंसर है, ये भारत के द्वारा जो निर्मित किया गया है पहला कृत्रिम उपग्रह, ये हो जाता है आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आर्यभट्ट उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था। जो आर्यभट्ट उपग्रह है उसको कब लॉन्च किया गया था। तो ये लॉन्च किया गया है आपका 19 अप्रैल 1975 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे। जिस समय आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च हुआ उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये हो जाते हैं आपकी इंदिरा गांधी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय देश के प्रधानमंत्री हो जाती हैं इंदिरा गांधी, ठीक है। ये हम आपको बता चुके हैं, 19 अप्रैल 1975 का लॉन्च हुआ था और इंदिरा गांधी हो जाती हैं उस समय पीएम यानी प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मंगल मिशन यानी MON मार्स ऑर्बिटर मिशन, इसकी जो है फुल फॉर्म हो जाती है मार्स ऑर्बिटर मिशन, किस वर्ष लॉन्च किया गया था। आपसे पूछा गया है मंगल मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर हो जाता है 9 और इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है 5 नवंबर 2013 को मार्स मिशन जो है ये मंगल मिशन जो है लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर, स्पेस एक्स किस देश की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। स्पेस एक्स की बात हो रही है, ये प्राइवेट स्पेस एजेंसी हो जाती है, किस देश की हो जाती है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 10 और इसका जो करेक्ट आंसर है तो ये हो जाता है अमेरिका की, ठीक है। स्पेस एक्स जो एजेंसी है ये आपकी अमेरिका की हो जाती है। 11 नंबर हो जाएगा, इसरो का पूर्ण रूप क्या है। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो इसको कहा जाएगा और इसको हिंदी में कहा जाता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है। तो दोनों ही आपके करेक्ट हो जाते हैं, ए और बी दोनों आपके हो जाते हैं करेक्ट, यानी सी जो है 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 12, आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे। जब आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे।
क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा और इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है सतीश धवन, ठीक है। और इन्हीं के नाम से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी बनाया गया है। सतीश धवन हो जाते हैं आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत का पहला शैक्षिक उपग्रह कौन सा है। भारत का पहला शैक्षिक उपग्रह कौन सा है। तो सबसे पहला हो जाता है एजुसैट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये भारत का पहला शैक्षिक उपग्रह हो जाता है एजुसैट। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा ये 13 और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका डी। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है। भारत का पहला संचार उपग्रह आपसे पूछा गया है कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाता है आपका एप्पल, ठीक है। एप्पल जो है भारत का पहला संचार उपग्रह हो जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला का क्या नाम है। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला का नाम आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 15 और इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका कल्पना चावला, ठीक है। ये भारतीय मूल की हो जाती है, प्रथम महिला हो जाती है भारतीय मूल की अंतरिक्ष में जाने वाली। 16 नंबर हो जाएगा अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जानवर कौन सा है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जानवर तो ये हो जाता है लाइका नाम की एक कुतिया हो जाती है जो अंतरिक्ष में गई थी प्रथम बार, ठीक है। ये हो जाती है लाइका। 16 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका सी। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था तो इसको लॉन्च किया गया था आपका 22 जुलाई 2019 को, ठीक है। चंद्रयान 2 को जो है लॉन्च किया गया था। 18 नंबर हो जाएगा चंद्रयान 2 की मिशन के लैंडर का क्या नाम था। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया क्वेश्चन है। चंद्रयान 2 के मिशन के लैंडर का क्या नाम था। तो उसका जो नाम था वो हो जाता है विक्रम, ठीक है। विक्रम हो जाता है उसके लैंडर का नाम। चंद्रयान 2 मिशन के रोवर का क्या नाम था। जो चंद्रयान 2 हो जाता है उसके मिशन के रोवर का क्या नाम था। तो ये हो जाता है प्रज्ञान। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। चंद्रयान 2 के जो मिशन का रोवर था उसका नाम हो जाता है प्रज्ञान। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 19 और इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर हो जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। जो सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर है ये कहाँ स्थित हो जाता है। तो ये स्थित हो जाता है आपका श्रीहरिकोटा में, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश में हो जाता है आपका श्रीहरिकोटा। सारे क्वेश्चन अंतरिक्ष से रिलेटेड हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो ये हो जाते हैं आपके यूरी गागरिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अगर भारत की बात करेंगे तो भारत के हो जाते हैं राकेश शर्मा, ठीक है। तो आपसे पूछा गया अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति तो ये हो जाते हैं यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी। जो अंतरिक्ष में जाने वाली है प्रथम महिला कौन थी। तो ये हो जाती है प्रथम महिला वेलेंटीना तेरेस्कोवा। अगर भारत की बात करेंगे भारतीय मूल की तो वो हो जाती है कल्पना चावला, ठीक है। और ओवरऑल में बात करेंगे तो वेलेंटीना तेरेस्कोवा हो जाती है। 23 नंबर हो जाएगा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले एशियाई कौन थे। जो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले एशियाई तो पहले एशियाई हो जाते हैं अंतरिक्ष में जाने वाले फाम तुआनपे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है और इसका जो करेक्ट आंसर वो हो जाता है आपका ए। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आपकी परीक्षा में। PSLV का पूर्ण रूप क्या है। PSLV का पूर्ण रूप आपको बताना है तो ये हो जाता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसी तरह एक PSLV होता है, एक GSLV होता है। तो GSLV का जो पूर्ण रूप है वो क्या हो जाएगा। तो ये हो जाता है आपका ग्रुप सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। ये GSLV हो जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा मंगल मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। जो मंगलयान मिशन है मंगलयान किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 और इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका PSLV C-25 से लॉन्च किया गया था मंगलयान को। चंद्रयान 1 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। जो चंद्रयान 1 है वो किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था।
क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 27 और इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है PSLV C11। PSLV C11 के द्वारा चंद्रयान-1 को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा 28 नंबर, इसरो का आदर्श वाक्य क्या है? ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है आपसे। इसरो का आदर्श वाक्य क्या है? तो ये हो जाता है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। ठीक है, ये हो जाता है इसरो का आदर्श वाक्य। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? मिसाइल मैन के नाम से किसको जाना जाता है ये आपको बताना है। तो भारत के जो मिसाइल मैन हैं ये हो जाते हैं आपके APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है करेक्ट। ये कई बार परीक्षाओं में आपसे पूछ लिया जाता है। भारत के मिसाइल मैन के नाम से APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है। 30 नंबर हो जाएगा, भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के संस्थापक कौन थे? भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के संस्थापक जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, तो ये हो जाते हैं आपके डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है, इनके द्वारा भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई थी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित हो जाएगा? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन। 31 नंबर हो जाता है आपका क्वेश्चन और इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, तिरुवनंतपुरम में हो जाता है आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 32 नंबर, चंद्रयान-1 कब और कहाँ लॉन्च किया गया था? जो चंद्रयान-1 है वो कब और कहाँ लॉन्च किया गया था? 1 की बात हो रही है तो ये लॉन्च हो जाता है आपका 14 नवंबर 2008 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, चंद्रयान-1 की बात हो रही है, 14 नवंबर 2008 में लॉन्च किया गया था। चंद्रयान-2 की बात करेंगे तो 2019 में लॉन्च किया गया था और 3 की बात करते हैं तो ये 2024 में लॉन्च किया गया था। पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन सा है? जो पहला हो जाता है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 33 और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका EOS 3। ठीक है, ये हो जाता है पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 3। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? जो चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? 34 नंबर हो जाता है हमारा क्वेश्चन और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाता है जो चंद्रमा पर सबसे पहले पैर रखने वाला व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, प्रथम अंतरिक्ष शटल का क्या नाम है? प्रथम हो जाती है ये अंतरिक्ष शटल, इसका क्या नाम हो जाएगा? तो ये हो जाता है आपका कोलंबिया। ठीक है, ये हो जाता है प्रथम अंतरिक्ष शटल। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है? जो अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था वो प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा स्पुतनिक 1। ठीक है, और ये रूस के द्वारा जो है भेजा गया था, ये भी आपको याद रखना है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ये हो जाता है राकेश शर्मा। ठीक है, अगर टोटल की बात करते हैं तो वो हो जाता है आपका यूरी गागरिन। भारत की बात करते हैं तो आपके हो जाते हैं राकेश शर्मा। RBI ने कितने रुपए के नोट पर आर्यभट्ट उपग्रह की तस्वीर छापी थी? 38 नंबर हो जाता है क्वेश्चन और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका 2 रुपये के नोट पर। ठीक है, 2 रुपये के नोट पर आर्यभट्ट उपग्रह की तस्वीर छापी गई थी। जापान की स्पेस एजेंसी कौन सी है? जो जापान की हो जाती है स्पेस एजेंसी वो कौन सी हो जाती है? तो जापान की हो जाती है आपकी जैक्सा। ठीक है, 39 का करेक्ट आंसर हो जाता है आपका सी, जैक्सा हो जाती है जापान की स्पेस एजेंसी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 40 नंबर, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन है? तीसरी महिला पूछा गया कौन हो जाती है? तो ये हो जाती है आपकी शिरीषा बादला। ठीक है, ये अंतरिक्ष में जाने वाली तीसरी भारतीय मूल की महिला हो जाती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 41 नंबर, दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन कौन सी है? सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन आपसे पूछी गई है, कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाती है आपकी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है, आपसे पूछा गया दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन,
तो ये हो जाते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, चंद्रयान-1 मिशन लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? जिस समय चंद्रयान-1 लॉन्च हुआ था उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका जे माधवन राय। ठीक है, ये हो जाते हैं उस समय उनके अध्यक्ष। और चलिए दोस्तों, आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।